सूरजपुर गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही थी। जनवरी शुरू होते ही धूप जैसे गायब हो गई थी। छोटे छोटे घरों की छतों पर ओस नहीं बल्कि बर्फ की सफेद परत जमने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं सिकुड़ चुकी थी, हवा बदन को चीरती हुई निकल रही थी और गांव जैसे ठंड से पत्थर हो गया था। मोहन, आज घर में थोड़ा सा ही आटा है, बस 2-3 बनेंगी। एक रोटी आपके लिए बांध रही हूँ, बच्चों को आधी आधी खिला दूंगी। नहीं शामली, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती। दिन में चाय पीकर ही काम चला लूंगा। आज ठाकुर देवपाल सैलरी देंगे, शाम को राशन लेकर आऊंगा। शामली जानती थी कि सिर्फ 1 कप चाय से पेट नहीं भरता, लेकिन हालातों के आगे वो भी मजबूर थी। हे भगवान, बाहर तो ठंड जान ही ले लेगी। बर्फ के टुकड़े ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान फट पड़ा हो। मोहन के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। पतला कुर्ता ठंडा हवा और बर्फ जैसे पानी में काम आ गया। चल जल्दी बर्तन धो, फिर अदरक की चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना मोहन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। चाय बनाते वक्त चूल्हे की गर्मी से उसे थोड़ी राहत मिली। उसका मन हुआ कि 1 कप चाय वो भी पी ले। बहुत ठंड है, 1 कप चाय पी लेता हूँ। ओए, तेरे हाथ में चाय का कप क्या कर रहा? तुझे यहाँ चाय पीने रखा है क्या? मालिक, बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई, आगे से नहीं पीऊंगा। अच्छा, रोज कितनी चाय पी जाता होगा तू? अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से कटेंगे। बेचारा मोहन, 1 कप चाय की इतनी भारी कीमत। ले, आधी सैलरी ले और दफा हो जा। आज से तू नौकरी से निकाला गया। मालिक, माफ कर दीजिए, मेरे पास गर्म कपड़ा भी नहीं, ठंड लग रही थी इसलिए 1 कप चाय पी ली। चल भाग यहाँ से। आज इतनी कम राशन क्यों लाए? मुझे काम से निकाल दिया गया और आधी सैलरी भी काट ली। हे भगवान, अब कैसे गुजारा होगा? शामली, मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं, इनसे तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना। आप अपने लिए स्वेटर ले लो, आपको ठंड ज्यादा लगती है। अगले ही दिन कड़कड़ाती ठंड में मोहन काम की तलाश में निकल गया। ठंडी हवा कानों में ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ के तीर। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? राशन भी मुश्किल से 15 दिन का बचा है। भैया, मेरे लायक कोई काम हो तो दे दीजिए, मैं किसी भी तरह का काम कर लूँगा। नहीं भाई, ठंड में काम बिल्कुल ठप पड़ा है, अपने खर्चे नहीं निकल रहे, तुझे क्या सैलरी दूंगा? मोहन ने पूरे बाजार के चक्कर लगा लिए लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। बेटा, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आई हूँ, थक गई हूँ, ज़रा मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचा दे। ज़रूर अम्मा, चलिए मैं ले चलता हूँ। लो अम्मा, आपका घर आ गया। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, बस मेरी एक गाय गौरी है। अम्मा ने गौरी को प्यार से सहलाया। गाय भी अम्मा से लगकर खड़ी थी, जैसे वो सब समझ रही हो। बेटा, मेरी एक विनती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, गौरी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। मैं चाहती हूँ तू इसे अपने साथ ले जा, इसका ख्याल रखना, ये तुझे बहुत दूध देगी। मम्मा, मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी। ले जा बेटा, तू अच्छा इंसान है, गौरी तुझे खुशियाँ देगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई, उसे जैसे अचानक एक उम्मीद मिल गई हो। अरे, ये गाय कहाँ से लाया आपने? शामली, ये बुजुर्ग सावित्री अम्मा की गौरी है, उन्होंने मुझे सौंप दी है, कहा इसका ख्याल रखूं। वाह, अब हमारे बच्चे कम से कम दूध तो पी पाएंगे। देखो शामली, इतना दूध! आज रात हम सब गर्म दूध पीकर सोएंगे। हाँ मोहन, आज बहुत दिनों बाद घर में थोड़ी गर्माहट आई है। उस रात पूरा परिवार गर्म दूध पीकर सोया। मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। मोहन, एक बात कहूँ, हमारे पास दूध बहुत आ रहा है, क्यों ना चाय का छोटा सा स्टॉल खोल लूँ? ठंड में चाय बहुत बिकेगी। विचार तो अच्छा है, लेकिन स्टॉल लगाने के लिए पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। एक काम करो, सेठ बालकिशन से उधार ले लो, जैसे जैसे चाय बिकेगी हम उनका कर्जा चुका देंगे। हाँ, ये ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे उधार में कुछ पैसे चाहिए, मैं चाय का काम शुरू करना चाहता हूँ। मोहन, तू मेहनती और नेक आदमी है, मैं तुझे बिना कुछ गिरवी रखे उधार दे रहा हूँ, बस समय पर मेरा पैसा लौटा देना। सेठ जी, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। मोहन ने पैसे से एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया।
गौरी के दूध से बनी चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। अरे भाई, ये कैसी कड़क चाय बनाते हो, मजा आ गया, अब रोज यहीं आऊंगा। धीरे धीरे मोहन की चाय पूरे बाजार में मशहूर होने लगी। ठाकुर देवपाल की भी चाय की दुकान थी। उसे जब पता चला कि मोहन की चाय बहुत जल रही है तो उसका खून जलने लगा। मैंने इसे नौकरी से निकाला और ये मुझे ही टक्कर दे रहा है, इसकी दुकान नहीं रहने दूंगा। भाई, क्या करना है उस मोहन का? उसका स्टॉल बंद करवाओ, कल से उसकी दुकान यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। शाम के समय जब मोहन चाय बना रहा था, ठीक उसी समय बाला और टिग्गा खतरनाक अंदाज में उसके स्टॉल के पास पहुंचे। ओए चाय वाले, किसकी इजाजत से तूने यहाँ स्टॉल लगाया है? भाई, मैं तो बस चाय बेच रहा हूँ, ठंड में इससे अच्छा कहाँ जाऊंगा। पैसा दे यहाँ का, वरना कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखेगा। भाई, पैसे नहीं है मेरे पास, उधार लेके स्टॉल लगाया है, मुझे मत हटाइए प्लीज। बहाने मारने की जरूरत नहीं, कल से स्टॉल यहाँ नहीं चाहिए, समझा क्या? गुंडे धमकी देकर चले गए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर स्टॉल बंद हो गया तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? गौरी का चारा कहाँ से आएगा? उस रात मोहन को नींद नहीं आई। हर पल उसे गुंडों की धमकी याद आ रही थी। डर के बावजूद मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर अपना चाय का स्टॉल लगाने पहुंच गया। ओरे, हमने बोला था ना स्टॉल हटाना है। भाई, ये मेरा काम है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मोहन की चाय की खुशबू हवा में फैल गई और उसी खुशबू ने कहानी पलट दी। अरे भाई, ये कैसी कड़क चाय बनाते हो, मजा आ गया, अब रोज यहीं आऊंगा। धीरे धीरे मोहन की चाय पूरे बाजार में मशहूर होने लगी। ठाकुर देवपाल की भी चाय की दुकान थी। उसे जब पता चला कि मोहन की चाय बहुत जल रही है तो उसका खून जलने लगा। मैंने इसे नौकरी से निकाला और ये मुझे ही टक्कर दे रहा है, इसकी दुकान नहीं रहने दूंगा। भाई, क्या करना है उस मोहन का? उसका स्टॉल बंद करवाओ, कल से उसकी दुकान यहाँ नहीं दिखनी।